ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर भक्तों के बीच सत्प्रसंग करते हुए संसार में गर्भधारिणी माता की बारे में बोल रहे हैं। मैं कई दिनों से ये विषय में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, कारण ये अत्यंत एक महत्वपूर्ण विषय है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लौकिक जगत में एवं आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए ये अत्यंत ज़रूरी है। ठाकुर सांकेतिक भाषा में बोल दे रहे हैं, लेकिन इसका विस्तार बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने बताया कि माँ को क्यों विशेष मर्यादा देना चाहिए। श्री जगोतिन माई माँ होय आसन, इसके बारे में हमने चर्चा किया। ठाकुर ने बताया मंदिर की भवतारिणी नहवत में जो माता रहती है और श्री माँ शारदा देवी तीनों एक है, ये बताया। लेकिन यहाँ पर और एक छोटी सी बात बोल दिया जो कि बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है एवं अनुवाद में इसलिए इसको डिलीट कर दिया, उल्लेख ही नहीं किया। समझना कठिन है, लेकिन इसका मतलब नहीं है अवांछित है। मास्टर जब उल्लेख किया है उसका चर्चा ज़रूरी है। कठिन है ये समझकर छोड़ देना तो ठीक नहीं है। डिलीटेड इन द ट्रांसलेशन बोथ इन हिंदी इंग्लिश एटसेट्रा। अभी वहाँ पर ठाकुर कहते हैं श्री जगोतिन माई माँ होय आसन ताई कारू श्राद्ध शेषे इष्ट पूजा होए पड़े। বৈষ্ণবদেরও কেউ মরে গেলে महोत्सव है, ये एक ही भाव। इतना ही बताया कि जब देहांत हो जाता है तब श्राद्ध अनुष्ठान होता है। श्राद्ध अनुष्ठान होता है जो जिसका देहांत हो गया उसके आत्मा का कल्याण कामनार्थी। लेकिन अंत में इष्ट पूजा क्यों होता है? कारण जो इष्ट था, जो जगत की माँ, वही अभी तक एक जीता जागता रूप परिग्रह करके गर्भधारिणी के रूप से साथ साथ विचरण किया। अभी वो विग्रह इष्ट पद में विलीन हो गए। इट हैज़ कम फ्रॉम दी डिवाइन, इट हैज़ बीन मर्ज्ड इन द डिवाइन। तब फिर किसका पूजा होगा? माँ तो तल्लीन हो गया इष्ट में, इसलिए इष्ट पूजा होता है। तो माँ और इष्ट में कोई फर्क नहीं, जितने दिन जिंदे थे। अभी देहांत के बाद इष्ट पूजा ही बचा। तो अर्थात जो सन्यास
जो बात हो रहा था, संसार छोड़ के जाने के बात हो रहा था, उसमें माँ के साथ कोई पूर्वाश्रम का संपर्क के लिए नहीं, नॉट एज ए ब्लड रिलेशन, कोई रिश्तेदार, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक संपर्क है। इष्ट ही माता के रूप में विराजमाना है, तो इष्टों का अवज्ञा करके जाना अनुचित है, इसलिए माँ का इतना प्रभाव कहा गया है। एवं वैष्णवगण को भी एक ही भावना है, गुरु कृष्ण वैष्णवेर तीने दया हलो, एकेर दया बिन जीव छारे खरे गलो। गुरु कृष्ण और वैष्णव को एक दरवाजे में रखा जाता है, एक ही पर्याय का है। उनकी दया चाहिए हमारे मुक्ति के लिए। ठाकुर भी बोले हैं, भागवत भक्त भगवान। तो वैष्णवगण का जब देहांत हो जाता है तब वो कृष्ण पद मिल गया, इसलिए महोत्सव हो रहा है, आनंद उत्सव हो रहा है। हम लोग भी देखें, जब बेलूर मठ में कोई साधु का देहांत हो जाता है तो एक ओर से उनका सत्कार हो रहा है गंगा का किनारे में, दूसरे ओर से साधुगण, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, साधुगण आनंद सार का कीर्तन कर रहे हैं। मैंने पहले सोचा, एक व्यक्ति का देहांत हो गया, यहाँ पर आनंद का उत्सव कैसे चल रहा है, कितने हृदयहीन है ये व्यक्तिगण। पहले हमको महसूस होता था जब इस समय में उनका स्मरण करना चाहिए शास्त्रपूर्ण लोचन में, तो आनंद में गाना बजाना करते हैं। इसका अर्थ है कि ठाकुर के पद में वो विलीन हो गया। इतने दिन यहाँ पर जीवित थे, अभी ठाकुर के पास विराजमान है। कितने आनंद की बात है, ये ठाकुर के साथ उनका मिलन हो गया। तो ये कोई विरह उत्सव नहीं है, ये मिलन उत्सव है, उनके ठाकुर के साथ मिलित हो रहा है। इसीलिए माँ का इतना मर्यादा दिया गया, जो स्वयं इष्ट रूप से विराजमाना थे। एवं ठाकुर भी अपने जीवन में करके दिखाया। तो माँ का जो सेवा, उसमें कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे परंपरा में जो सन्यासी होने आते हैं, उसको देखा जाता है, अगर एकमात्र पुत्र होगा और उनको माँ का कोई देखभाल करने के लिए है नहीं, तब उनको डिस्करेज किया जाता है, अनुमति नहीं मिलता है। अगर और कोई भाई है कि माँ को देखभाल करने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त है, तभी उनको अनुमति मिलता है। एवं हम लोग के बचपन में, अर्थात जब ज्वाइन किए थे, हम लोग का अनुमति था गर्भधारिणी माँ के साथ पत्र विनिमय करने का, खोज खबर लेने का। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं कि जब तक मिश्री और मिर्चा का खपर ले रहे हो अपने शरीर के लिए, माँ का भी खपर लेना चाहिए। जब देहबोध है तब माँ का की खबर लेना चाहिए। और इसका छूट भी दिया एकमात्र जिनको देहबोध है ही नहीं, चैतन्य देव जैसे, जो नाबालिग है उसके गार्जियन आ जाता है, चैतन्य देव जैसे उनका अपना शरीर का भी ख्याल नहीं है, भगवान के लिए पागल हो गए, तो उनके लिए ये छूट है। तब भी हम देखते हैं चैतन्य देव कितने केयरफुली, संतर्पण होकर माँ का साथ बर्ताव किया था। अद्भुत है। जब उन्होंने अपने
कर्तव्य के अनुसार निर्णय लिया, संन्यास ग्रहण करके एक दृष्टांत स्थापन करना जरूरी है। तब एक दिन उनके नवद्वीप में केशव भारती भिक्षा लेने के लिए आए थे काटवा से, और उनके पास उन्होंने निवेदन किया। संन्यास का नियम केशव भारती बता दिया, तुम्हारे माता जीवित है, तुम एकमात्र संतान हो, तुम्हारे भार्या अपुत्रक है अभी तक, इस समय इन लोग की अनुमति बिना तुम नहीं ले सकते हो। तो पहले माँ का अनुमति उन्होंने भिक्षा किया, माँ तो पहले दिया नहीं, लेकिन जब सची माता देखा जे अनुमति बिना निमाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जितने भी कष्ट हो अनुमति दे दिया था। एवं उनके भार्या किशोरी पत्नी सिर्फ 14 साल उम्र उस समय देवी है। तो उन्होंने बताया कि सीता का जैसे मैं भी आपको अनुगमन करेंगे, संसार में हमारा कोई और मतलब नहीं रहा। तब चैतन्य देव ने बताया, मेरी वृद्धा माता जीवित है, उनको देखभाल करना पड़ेगा। घर में रघुनाथ जी का सेवा है एवं भक्त सेवा है, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। तो माता का बंदोबस्त करके गया। एवं जब काटवा में केशव भारती का कुटीर में अपने रिश्तेदार सब पहुंच गया, उनके मौसी थे मेषमशाई चंद्रशेखर भट्टाचार्य। उन्होंने जब निमाई को बुलाने के लिए गए, तब उनको निवेदन किया कि आप जाके मेरी माँ को देखभाल करोगे। उनसे अंगीकार करवाया, इतने बंदोबस्त कर दिया ताकि उनके माँ का कोई असुविधा ना रहे। आगे चलकर नीलाचल से भी उन्होंने माँ के लिए बंदोबस्त खबर लेते थे, बंदोबस्त करते थे। ये अद्भुत जो परंपरा हमारे सामने है, इसको सामने रखते हुए हमें कभी इस विषय पर हल्कापन से नहीं लेना चाहिए। एवं इसका विपरीत दृष्टांत भी यहाँ पर ठाकुर ने दिया था प्रताप चंद्र हाजरा का माध्यम से। एक लक्षणीय विषय है जो ठाकुर के नीति वाक्य का पालन नहीं करने से क्या होता है, इसका भी दृष्टांत है। प्रताप चंद्र हाजरा को इतना बार ठाकुर ने बताया, एवं उनका बात नहीं सुना। उनका माँ की देहांत हो गया। देहांत के बाद जब प्रताप चंद्र हाजरा महाशय घर में जाने के लिए बोला था, ठाकुर अत्यंत विरक्त हुआ। इनकी बेचारी माँ इनके लिए रोते रोते देहांत, शरीर छोड़ दिया, अभी जा रहा है, गाली भी दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं हाजरा महाशय दक्षिणेश्वर में रहने का वो अवसर चला गया, प्रभु के साथ रह नहीं पाया। माँ का आशीर्वाद हमारे जीवन में अमोघ है, वो असाध्य साधन कर सकता है। और माँ का आशीर्वाद से चूक हो जाने से हमारे जीवन में विपर्जय अवश्यंभावी है। ये प्रसंग करने के बाद ठाकुर दूसरा प्रसंग कर रहे हैं। वो अपने जीवन में
जो अलौकिक दर्शन आदि हो रहा है, इसके बारे में भक्तगण को सुनाया, ताकि भक्तगण को आध्यात्म जीवन में एक रुचि पैदा हो जाए, एक विश्वास पैदा हो जाए, एक आकर्षण पैदा हो जाए, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।